एक महिला जब जज बनकर अपने गांव आती है तो अपने घर के सभी लोगों से बोलती है कि एक पंचायत जुटाया जाए गांव में, और इस पंचायत में विशेषकर महिला वर्ग को शामिल होना चाहिए। यह बातें सुन करके थोड़ी हंसी आई परिवार के लोगों को, लेकिन वो लोग सोचे कुछ ना कुछ मेरी बेटी अच्छी ही बात बताएगी गांव के सभी महिला को और सभी लोगों को। यह सोच करके उस लड़की के मम्मी पापा गांव में घूम घूम करके सभी महिला वर्ग से सभी लोगों से एक मैसेज पहुंचाते हैं और एक डेट रखा जाता है। उस डेट को पंचायत होती है और सभी लोग वहां पे आते हैं। जब सब लोग वहां पर आते हैं तो जो महिला जो जज बनकर आई थी अपने गांव में, वह कहती है मैं जज बन गई हूँ और अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो बता सकती हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। यह बातें सुनकर के दोस्तों सभी लोग खिलखिला के हंसने लगते हैं। उसके बाद वह जज महिला बोलती है कि आप जितनी लड़कियां महिला वर्ग हैं, आप सभी लोग जज, आईएएस, पीसीएस, बड़े लेवल के अधिकारी आप लोग बन सकते हैं, जैसे मैं बन गई हूं जज। लेकिन इसके लिए आप सभी को कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और मैं यह पंचायत इसलिए बुलाया हूं ताकि आपको बता दूं, अगर आप लोगों में से किसी भी भाई, किसी भी पिता के लड़की, अगर आपको बड़े लेवल का अधिकारी बनना है और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास किताब नहीं है, आपके पास वो संसाधन नहीं है, आपके पास वो मटेरियल नहीं है कि आप बड़े लेवल के अधिकारी बन सकते हैं, तो मैं वह सारी व्यवस्था आप लोगों को दूंगी। कोई भी समस्या आएगा पढ़ाई से संबंधित तो मेरे पास आप लोग एक बार कॉल करिएगा और मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं आपको हर तरीके से सहयोग करूंगी आपको बड़े लेवल का अधिकारी बनाने के लिए, जैसे मैं बन गई हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके उस महिला जज की सब लोग तालियों से बजाने लगते हैं, स्वागत करने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे पंचायत में खुशहाल का माहौल छा जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी तब मोड़ लेती है जब इस महिला के जज बनने के करीब 3 साल के बाद, जब यह महिला की अचानक सभी को मैसेज आता है कि वो महिला जज का मौत हो चुका है, वो भी पंखे से लटक कर, तो सब लोग के होश चकरा जाते हैं। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। उस जज महिला के घर वाले और गांव के लोग, जितने भी लोग होते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। आखिरकार इतनी अच्छी महिला थी, इतनी अच्छी जज थी, उनका मौत कैसे हो सकता है? जो लोगों को पंचायत जुटा करके लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इतना बढ़िया पंचायत करके आर्थिक सहयोग, हर तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार थी, कैसे वो महिला आत्महत्या कर सकती है पंखे से लटक कर? दोस्तों इस कहानी के बारे में जब छानबीन होता है तो पता चलता है कि 4 फरवरी 2024 को वो महिला पंखे से लटकी हुई थी। लेकिन तभी सभी लोगों को याद आता है कि कुछ साल पहले एक महिला पत्र लिखी थी। वो पत्र लिखी थी चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसमें लिखा था कि मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ। लोगों के ध्यान में आता है शायद कहीं वही महिला तो नहीं थी। दोस्तों सब लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की जिला बदायूं की। दोस्तों जब 3 फरवरी 2024 की 9:30 बजे करीब टाइम हो रहा था, बदायूं जिला में एक जज कॉलोनी है। उस कॉलोनी में महिला रहती थी, जो जज साहिबा है रहती थी। एक अर्दली जिसका नाम है भूपराम, वह अंदर जाता है उस मैडम को जगाने के लिए। सुबह का टाइमिंग था, 9:30 बज रहा था। लेकिन वह अर्दली दरवाजा खटखटाता है, कोई आवाज़ नहीं आता है। फिर फोन लगाता है, फिर फोन की घंटी सुनाई देती है, अंदर से बज रहा होता है, लेकिन फोन रिसीव नहीं होता है। वो अर्दली भूमराम परेशान हो जाता है। फिर बगल के जज साहब को बुला के लाता है, क्योंकि उस कॉलोनी का नाम था ही जज कॉलोनी, वहाँ पे सभी जज लोग ही रहते थे। तो बगल के जज साहब आते हैं, वो भी दरवाजा खटखटाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आता है। फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। जज साहब समझ जाते हैं कुछ ना कुछ घटना हो चुकी है। दोस्तों वहाँ के उस जिले के डीएम, एसएसपी, जिला जज सभी के पास कॉल किया जाता है
सब लोग कॉल लगाते हैं लेकिन कॉल रिसीव नहीं आता है। जिले के सभी अधिकारी मौजूद आ जाते हैं, डीएम, एसएसपी, जिला जज सब लोग आ जाते हैं। वो जिला के जो डीएम है मनोज कुमार और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और जिला जज पंकज अग्रवाल है। वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पुलिस और बड़े लेवल पे अधिकारी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब दरवाज़ा तोड़ के देखा जाता है दोस्तों, तो देखा जाता है 4/4/2024 का डेट था, 9:30 बजे सुबह का टाइम था और महिला जज पंखे से लटकी हुई थी। इस हालत में देखकर सब लोग के पसीने छूट जाते हैं। बारीकी से जांच होता है तो कुछ अभी पता नहीं चलता है। दोस्तों वो महिला थी कहाँ की, कैसे ये क्या हुआ, चलिए इस कहानी के बारे में स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ। मऊ का तहसील है घोसी। उस घोसी में 5 भाई रहते थे और 5 भाई ऑफिसर थे। उसमें तीसरे नंबर के जो भाई थे उनका नाम था अशोक कुमार राय। उनकी एक बेटी पैदा होती है 5 जुलाई 1995 को, जिनको प्यार से लोग जूही कहते हैं। जैसे वह लड़की बड़ी हुई उसका नाम ज्योत्सना राय पड़ गया और ज्योत्सना राय जी पढ़ने में काफ़ी तेज थी। और 2010 का ईयर्स था, उसमें लोग पूछे बेटी आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो, तो बेटी ने बताया मैं जज बनना चाहती हूँ और मैं फैसला करूँगी सही और गलत का। दोस्तों सब लोग हंसने लगे और बेटी को पढ़ाया लिखाया। 2010 में वो हाई स्कूल की परीक्षा पास की फर्स्ट डिवीज़न और 2012 में भी इंटर की परीक्षा पास की फर्स्ट डिवीज़न और काफ़ी मन भी लग रहा था पढ़ने में और काफ़ी तेज भी थी। दोस्तों वह जज की तैयारी करने के लिए वह काफ़ी मेहनत कड़ी से कड़ी करने लगी ज्योत्सना राय, और जाकर के पहले ही अटेम्प्ट में 2019 में पीसीएस जे की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली। क्वालिफाई करने के बाद वह जज बन गई। जज बनने के बाद दोस्तों 18 नवंबर 2019 की इनकी पहली पोस्टिंग होती है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश का अयोध्या। वहाँ पर उनकी पहली पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग हो गई, बहुत खुशहाल से रहती थी और हर एक चीज़ शेयर करती थी अपने मम्मी पापा भाई चाचा से, सभी लोगों से सब कुछ शेयर करती रहती थी। जिंदगी ऐसे चल रहा था। दोस्तों 29 अप्रैल 2023 की बात है। उस दिन उनका तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र हमेशा होता रहेगा। तो उनका 29 अप्रैल 2023 को उनका ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र होने के दोस्तों कुछ दिन के बाद यानी नवंबर 2023 को उनका प्रमोशन हो जाता है। बहुत बड़ी खुशी की बात थी, उनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन उनका होने के बाद वो एडिशनल से सीधे सिविल जज बन गई। यह सूचना अपने घर वालों को देती है और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों 3 फरवरी 2024 को अचानक उनकी लाश मिलती है पंखे से लटकी हुई। जब एक अर्दली जाता है उनको जगाने के लिए घूम रहा तो पंखे से लटकी हुई मिली। दोस्तों वहाँ के उस जिले के सभी जो डीएम एसएसपी जिला जज आते हैं और उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पता चलता है कि उनके शरीर पे कहीं भी बाहरी चोट के निशान नहीं है और उनकी मौत दम घुटने से हुई है, यानी कि पंखे से लटक कर उनकी मौत हुई है। लेकिन दोस्तों इस बात का विश्वास नहीं होता है ज्योत्सना राय, उस जज महिला के पिता को विश्वास नहीं होता है मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है। जो बेटी अपने गांव के सभी महिलाओं को इकट्ठा करके उनको आगे अधिकारी बनने के लिए प्रेरणा देती है, सहयोग करती है, वो महिला कैसे सुसाइड कर सकती है। दोस्तों तभी लोगों को सोचने पे मजबूर लोग हो जाते हैं और सवाल ये बनता है गवर्नमेंट का कि जब उस महिला ने एक पत्र लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ, उसके बाद तो सरकार उस पत्र पर क्यों नहीं विचार की, क्यों नहीं उस महिला से पूछा गया कि आखिरकार आप इच्छा मृत्यु क्यों चाहती हैं। क्योंकि पत्र लिखने के तुरंत बाद तो मरी नहीं है,
तो सरकार को भी इस बात को सोचना चाहिए। कोई अगर इच्छा मृत्यु चाहता है तो वो पत्र नहीं लिख के भेजेगा, वो तो अपने आप भी मर सकता है, जहर खा के, कहीं नाले में कूद के, कहीं कुछ भी किसी भी तरीके से आदमी मर सकता है। लेकिन जो एक जज है, अब वह महिला पत्र लिख रही है, उस पर गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, उस पर विचार नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा, समझिए कि बहुत बड़ा नाकामी है। इस पर सोचना चाहिए। दोस्तों अभी भी जांच चल रहा है, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं मिल पाया। अगर जज साहिबा जो 4 फरवरी 2024 को पंखे से लटक कर इच्छा मृत्यु की है, तो आखिरकार क्या दिक्कत था उनको, वह दिक्कत क्या था इसमें? जब बाद में उनका एक लेटर मिला दोस्तों, उसमें लेटर में लिखा था, जब उनके रूम की तलाशी ली गई तो लेटर भी मिला कि मैं अपनी इच्छा से मर रही हूँ, और इस पे कितना भी आप लोग जांच कर लेंगे लेकिन आप लोग पता नहीं चल पाएगा, मैं अपनी इच्छा से मर रही हूँ। तो दोस्तों सरकार को सोचना चाहिए था, कहीं कानून व्यवस्था बहुत बड़ा फेल नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों यह कहानी सुनाने का मतलब आपके दिल को चोट पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ एक कहानी और एक घटना आपके सामने इसलिए लाता हूं ताकि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।